हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। पार्टी के मुखिया भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने लगे हैं। पार्टी उम्मीदवार अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपना जनाधार भी टटोल रहे हैं, जबकि वोटर अभी से अपने नेता के चयन को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में जनता किसको अपना नेता चुनेगी, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। लाइव टीवी हरियाणा ने कारोली मारोली, जो कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के ये 2 गांव हैं, इन गांवों का दौरा किया और लोगों से जाना कि आखिर पिछले 10 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है। साथ ही लोगों से यह भी जाना कि क्या मौजूदा भाजपा सरकार से लोग खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लोगों से बातचीत की गई। उन्हें कांग्रेस पार्टी से किस तरह का और कौन उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। जनता ने खुद लाइव टीवी हरियाणा से अपने विचार साझा किए। इन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला। आइए जानते हैं कारोली मारोली गांव के लोगों की राय लाइव टीवी हरियाणा के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर अब हमारा कारवा कारोली के बाद मारोली में पहुंचा है। ये गांव भी नांगल चौधरी विधानसभा के तहत आता है और दोनों गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यहाँ के गांव के हमने हालात देखे, कहीं पर नालियाँ टूटी है तो कहीं पर गंदा पानी भरा है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर किस तरह का रुझान है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? हरदयान। हरदयान हरदयान। हरदयान जी, क्या करते हैं आप? जमींदारा। तो चुनाव आने हैं विधानसभा के। अच्छा, विधानसभा के चुनाव आने हैं तो उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कौन सी पार्टी का जनाधार है? पार्टी का हाँ, काम फायदा तो करते हैं बीजेपी ज़्यादा। अच्छा, और अब विधानसभा में किसका है रुझान? रुझान बीजेपी का। बीजेपी का। उसका कारण क्या है? काम करती है, पानीपत पहुंच गया। लेकिन आपके गांव के हालात तो ठीक नहीं है यार। हाँ, या तो ठीक नहीं है, या तो ये गंदा पानी तो है। गंदा पानी है, फिर भी बीजेपी को चाहोगे? जाएंगे, पानी नहर का आ गया। नहर का पानी आ गया। अच्छा, पानी उस कारण से आप जाओगे। उससे लेकिन सुधार के लिए भी सरकार से बात करो ना कि गांव का भी सुधार हो। करेंगे। बीजेपी का है। और भी है, युवा है, कुछ लोगों से बात करेंगे। गांव में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी की तरफ गांव का रुझान? हम चौधरी मूलाराम के साथ हैं। मूलाराम। पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस में काफ़ी उम्मीदवार है, मूलाराम भी है, विनय भी है, चौधरी आपके एडवोकेट है, चंद्र प्रकाश एडवोकेट भी हैं। तो काफ़ी और उम्मीदवारों को चयन क्यों नहीं? क्या मूलाराम में ऐसी क्या चीज़ है कि वो आपका विकास कर सकते हैं? काम किया है उन्होंने, उसके पिताजी ने भी काम किया था। चौधरी फूसाराम। हाँ, चौधरी फूसाराम जी ने बहुत काम किया थे। तो कांग्रेस की पार्टी चाहते हैं और उसमें उम्मीदवार मूलाराम। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गांव से। आप बताइए रुझान कि बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। उसका कारण? कारण ये, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में पानी की बूंद नहीं थी। नहर जब बंसीलाल बना के गया था, उसके बाद में खाली नहर का नाम था, नहर है, पानी की बूंद नहीं थी। और इस 10 साल के अंदर जो पानी आया है, जमींदार को जो फायदा हुआ है वो आज से 70 साल पहले नहीं हुआ। रही बात गांव के अंदर कुछ ऐसे काम है, जैसे नालियाँ रुकी पड़ी है तो वो तो नगर पालिका का काम है। कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर, नगर पालिका में गांव नहीं आता, पंचायत में आता तो है। पंचायत के थ्रू पंचायत कराएगी। और गांव के अंदर बिजली के अंदर जो खंभे लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, उनके जो ओपन स्विच है वो नीचे लटके हुए हैं। पशु भी हाथ लगा सकता है, मुंह लगा सकता है, बच्चा भी कोई हाथ पैर लगा सकता है। तो उनको एक तो ठीक कराया जाए। स्थानीय जो समस्याएं हैं वो आपकी हैं। हाँ। तो बीजेपी की और अगर बात करें बीजेपी की, तो इस बार विधानसभा में किसकी तरफ रुझान रहेगा, किस व्यक्ति की तरफ रहेगा? बीजेपी की तरफ रहेगा। बीजेपी में उम्मीदवार कौन होना चाहिए? उम्मीदवार तो बीजेपी खुद कैंडिडेट रहती है, किसी पे निर्भर नहीं रहती है। बीजेपी का एक रुझान रहता है, जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को उतारती है। फिलहाल जो हमारे अभय सिंह हैं डॉक्टर, उन्हें बढ़िया बढ़िया काम करे।
और आगे भी वो बढ़िया काम करेंगे। तो बीजेपी जिसको भेजेगी आप उसके साथ हैं? बिल्कुल जी। बीजेपी के कामों से काफ़ी खुश है, लेकिन गांव की जो समस्याएं हैं उनको लेकर इनकी नाराज़गी है कि गांव की जो समस्याएं हैं अभी काफ़ी हद तक उनका समाधान नहीं हुआ, लेकिन पानी जरूर इस गांव को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पानी तो बीजेपी की पार्टी को सरकार में लेकर है। कौन सी पार्टी? पार्टी तो अब ज़्यादा 10 साल होगी, अब तो कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत काम होगा। देखो नाली नोड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी उम्मीदवार कौन होना चाहिए आपको? उम्मीदवार तो यहाँ का तो अब ज़्यादातर तो मोलाराम का ही है। मूलाराम का ही। आप बताइए। जी अब 10 साल हो गए, बदलाव तो होने चाहिए सरकार में। कौन सी पार्टी? बदलाव में कौन सी? कांग्रेस और वो चौटाला तो गया पार्टी में गई। तो कांग्रेस आप चाह रहे हैं कि भी बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आए, और कांग्रेस में उम्मीदवार कौन सा चाहते हैं? मारो तो मूलाराम से। मूलाराम। मूलाराम को आपने चुना क्योंकि उनके पिता चौधरी फूसाराम वो भी विधायक रहे, हैफेड के चेयरमैन भी रहे, फिर मूलाराम भी विधायक बना। अब लंबा समय हो गया मूलाराम को, क्या उम्मीद है उनसे? अब वो तो जीतवा में तो सबसे बढ़िया वोट ले वो गुजराम तो। अच्छा, औरों को सब के बता दे वो काम को लेकर क्या उम्मीद है उनसे? महाराज करे से जी आवेदन सरकार में कौन जन के करे वो काम करते हैं। और भी हैं बुजुर्ग हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? यहाँ ये दो पे उधर। मेरा नाम नारायण है। नारायण जी, हाँ जी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे 2 महीने 2.5 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने में संभावना है चुनाव होंगे। हाँ जी। तो नांगल चौधरी विधानसभा के आपके गांव में, हम मारोली में, मारोली। क्या कहना चाहेंगे, किस पार्टी का रुझान है? हाँ जी, रुझान जो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। उम्मीदवार उम्मीदवार तो जो कहते हैं ये मोलाराम है ना, ये तो दल बदलू रहता है ज़्यादा, कोई पार्टी में चले जाता, कभी वो पार्टी में चले जाता है। जो यो चंद्र प्रकाश है, एक 27 आदमी यही पार्टी का आदमी है, चंद्र प्रकाश। तो गुजराम बढ़िया से बढ़िया वोट मिलेंगे। चंद्र प्रकाश। बीजेपी को क्यों नहीं पसंद कर रहे? बीजेपी काम नहीं कर रही ना अब, जो कहते मन इच्छा काम करे, मन इच्छा से चलती है। यहाँ के अगर हम लोगों की बात करें, कारोली और मारोली दोनों गांव जो साथ साथ हैं, 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ के लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी ने जो अच्छा काम किया है इस क्षेत्र के लिए वो है नहरी पानी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो गांव की जो होनी चाहिए थी वो आज भी नहीं है। गांव की गलियों में पानी भरना, ट्रांसफार्मर की समस्या और इस तरह की समस्या आज भी गांव में बनी हुई है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के रुझान को लेकर सबके अलग अलग मत हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी किसको किस पार्टी से उम्मीदवार बनाकर भेजती है। मारोली गांव में और भी किसान हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर नांगल चौधरी में किस पार्टी का जनाधार है। बाबू आप बताएंगे कि कौन सी पार्टी का जनाधार है इस बार? अब की बार तो लोकसभा में तो 250 वोटों से वो जीतती है बीजेपी। हाँ, लेकिन और विधानसभा में क्या है? विधानसभा में शायद टिकट के ऊपर दावेदार है। कौन सी पार्टी का रहेगा ज़्यादा? शायद ऐसा है कांग्रेस का ही रहेगा। कांग्रेस का। तो कांग्रेस में उम्मीदवार कई हैं, चंद्र प्रकाश है, विनय यादव है, राजा राम गोलवा है, मूलाराम है। कौन उम्मीदवार ठीक रहेगा आपके हिसाब से? अब ऐसा है जी, अलग अलग बिरादरी में अलग अलग उम्मीदवार हैं। लगभग तो गुज्जर ही है ज़्यादातर। तो गुजरों में से तो चंद्र प्रकाश और मूलाराम ही का मुकाबला है। तो मूलाराम और चंद्र प्रकाश में अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा ठीक उम्मीदवार लगता है? बरोबर सा है, बराबर है। तो कौन सी पार्टी की उम्मीद लग रही है इस बार, कांग्रेस की या बीजेपी? अब देखो तो साफ जनता जनार्दन है, लेकिन वैसे कांग्रेस ही की लग रही है अब की बार नांगल चौधरी से तो कांग्रेस की लग रही है। हाँ। और भी हैं मेरे साथ, कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप आइए जरा, खड़े हो जाइए कि किसान है मेरे साथ में। क्या रुझान है इस बार, कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का। उम्मीदवार कौन चाहिए कांग्रेस में आपको? उम्मीदवार चंद्र प्रकाश क्यों? पुराना लीडर है। आप कैमरे की तरफ देखिए। पुराना लीडर है नहीं।
पुराना लीडर है, विश्वास है आपको उन पे, चंद्र प्रकाश पे? हाँ जी। विकास को लेकर कितना आश्वस्त हैं कि कांग्रेस आपके क्षेत्र में विकास करवा पाएगी? करवाए है जी, पहले भी करवाई, पहले भी करवाए, और आगे क्या उम्मीद है? उम्मीद है अभी आएगी तो करवाई। विकास की उम्मीद है। उम्मीदवारों को लेकर अलग अलग मत हैं लोगों के, लेकिन प्रमुख तौर पर हम देखें तो चंद्र प्रकाश का नाम भी आ रहा है और मूलाराम का भी आ रहा है, तो वहीं अन्य उम्मीदवारों के भी नाम सामने आए हैं। अब तो देखना होगा कि पार्टी लेवल पर किसे टिकट मिलती है और टिकट के साथ साथ जीत का सेहरा किसके बनता है। अपने